brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। वहीं इसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में 35 आतंकियों ने दाखिल होने की कोशिश की है। यूपी में ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट है। नेपाल की सीमा से सटे यूपी के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जा रही है। लेकिन ऐसे में हमने जानने की कोशिश की यूपी के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की। इस कड़ी में सबसे पहले हमने वाराणसी का जायजा लिया। वाराणसी इसलिए भी क्योंकि पहले भी एक नहीं, दो नहीं, 4 बार वाराणसी में बम ब्लास्ट हो चुके हैं। ऐसे में वाराणसी की भीड़भाड़ वाली जगहों में से एक दशाश्वमेध घाट पर कैसी थी सुरक्षा की व्यवस्था, देखिए। हमारी मौजूदगी यहाँ पर ये दिखा रही है, बता रही है कि किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। यहाँ पर जो डोर मेटल डिटेक्टर हुआ करता था वह हटाया गया है। साथ ही साथ जो सुरक्षा के जवान भी यहाँ पर दिखाई पड़ने चाहिए, चेकिंग करना चाहिए। लोगों के लगेज हैं, बैग हैं, उनकी चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह की चेकिंग फ़िलहाल यहाँ पर होती दिखाई नहीं पड़ रही है और लोग बेरोक टोक यहाँ से होते हुए, यहाँ से गुजरते हुए चले जा रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? चेकिंग वगैरह बंद हो गई है क्या यहाँ पर? नहीं होती है चेकिंग, ऐसी बात नहीं है। चेकिंग होती है। अभी तो ड्यूटी पे थे लोग, नीचे गए हैं, नीचे चौकी पे होंगे। यहाँ पर वो मेटल डिटेक्टर डोर वगैरह लगा के लोग जाते हैं, वो सब चेकिंग वगैरह बंद हो गई है? अभी तो फिलहाल 2-4 दिन से देख रहे हैं नहीं आ रहे हैं लोग, नहीं तो चेकिंग होती थी। यहीं पे ब्लास्ट भी हुआ था 2010? हाँ, ब्लास्ट नीचे हुआ था। जी हाँ। तो देखा जाता है जब कोई वीआईपी आता है या कोई खास दिन रहता है उस समय चेकिंग बढ़ा दी जाती है, लेकिन आम दिनों में नहीं होती है। आम दिनों में भी होती है, जैसे थोड़ी भीड़ भाड़ होती है या मतलब कि जैसे ये पर्व कोई पड़ता है उस समय विशेष दर के होता है, जैसे ऐसे भी होता है। इस वक्त फिलहाल इस समय नहीं हो रहा है 2-4 दिन। इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रहा है, जबकि बनारस काफ़ी संवेदनशील है और अलर्ट मोड पे भी बनारस हमेशा से रहा है। वहीं दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी हाल कुछ ऐसे ही थे। मेटल डिटेक्टर या किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी रास्ते पर नहीं थी। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और ज़मीनी हकीकत की बात करें तो दावों और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा जा सकता है। देख सकते हैं कि घाट पर जाने वाला जो मार्ग है, सड़क से होते हुए जब सीढ़ियों से होकर घाट पर जा रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है और आराम से लोग यहाँ घाट पर, गंगा घाट पर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। समय समय पर यहाँ मेटल डिटेक्टर डोर और हैंड मेटल डिटेक्टर के जरिए सुरक्षाकर्मी, पुलिस के जवान चेकिंग करते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी तरह की चेकिंग नहीं हो रही है। हैरान की बात है कि 35 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की भी खबर देश भर में फैल चुकी है और जो नेपाल के रास्ते न केवल पाकिस्तान के आतंकी बल्कि बांग्लादेश से भी वे आतंकी देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो फ़िलहाल घाट पर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था घाट को जाने वाले मार्ग पर दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि बेरोक टोक यहाँ से लोग घाट की तरफ निकलते हुए देखे जा सकते हैं, आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिलहाल ढील वाराणसी में देखी जा रही है। कम से कम दशाश्वमेध घाट का जायजा लेकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान के नापाक इरादे जग जाहिर हैं, जब पहले भी वाराणसी आतंकी निशाने पर रह चुका है, तो ऐसे में इतने संवेदनशील समय में भी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा में ढील क्यों दी जा रही है? वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।